एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो गया है, चलो ससुराल घूमकर आया जाए। किसान जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर साले साली सभी बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छी खातिरदारी की और दाल सब्जी में भी खूब सारा घी डाल कर दिया। भोजन करके दामाद को बहुत आनंद आया। उसने फिर सोचा चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों न ससुराल में और दिन ऐसे ही रहकर बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए। फिर 2-3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सास ने सोचा ऐसे तो दामाद जी सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इन दिनों तेज सर्दी के कारण घी हांडियों में ही जम जा रहा था, इसलिए उसे बिल्ली से बचाने के लिए वह उसे रस्सी से बांधकर छत पर लटका कर रखती थी। अब उसे ये एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने पर बैठता, सास उस हांडियों को उसकी थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे दामाद की थाली में एक भी बूंद घी नहीं गिरती। अब दामाद बहुत परेशान, पर वह भी बहुत चतुर था और वह सास की सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई, दामाद ने उस घी की हांडियों को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप उस हांडियों को वैसे ही रस्सी से बांधकर टांग दिया। अब सास इस बात से तो अनजान थी कि सारा घी अब हांडियों में पिघला हुआ है। जब खाने का समय आया तो सास ने घर में खिचड़ी बनाई, फिर दामाद को खिचड़ी थाली में परोस कर दी और बोली, आइए दामाद जी खिचड़ी खा लीजिए। दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी परोसी। फिर रोज की तरह उसने हांडियां ऊपर से उतारी और दामाद जी की थाली के ऊपर हांडी उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी की थाली पर ही आ गया। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से सास तो अब हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ी में आनन फानन अपने बच्चों को आवाज लगाने लगी, अरे चंगू मंगू झुमरू झुमकी जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ एक थाली में ही खाना खाते हैं। फिर सब उस थाली में ही खाना खाने के लिए बैठ गए और सास ने चालाकी से अपने और अपने बच्चों की तरफ करने के लिए थाली में ही ज्यादा से ज्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए बोली, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया है, इतने गहने दिए हैं, इतने बर्तन दिए हैं, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा ना होगा। दामाद भी चालाक था कि घी की ढेर बना बना के समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी और अपने बच्चों की तरफ समेट रही है। फिर दामाद ने तुरंत चालाकी की और सारे घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी में घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को जो कुछ कहे उसे यूं घुमा घुमा के चारों खाने चित कर दूं और खिचड़ी की तरह मुंह में डालकर खा जाऊं। इस तरह सारे घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला ही चट कर गया और सास और बच्चे देखते ही रह गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।